हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव था, बहुत बड़ा गांव था और बहुत अच्छा गांव था। गांव के पश्चिम एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब पे एक शिव गुरु का मंदिर था। उसमें माता पार्वती का भी स्थापना था, महादेव भी थे, गणपति थे, नंदी थे। तो उस मंदिर में वहाँ के अक्सर लोग हर सोमवार को चर्चा कराने जाते थे। चर्चा कराने जाते थे और चर्चा करते थे, चर्चा करते थे, भजन करते थे। वहाँ के लोग, सारी लोग भगवान की भावना में बहुत उन्हें प्रसन्न था। भगवान के चर्चा, भजन, भक्ति उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उस कारण कि उस गांव में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं आता था और सारी लोग बहुत खुश रहते थे। कोई भी उस गांव में निसंतान नहीं थे, सबको संतान था और यही मान के सारे लोग पूजा करते थे, चर्चा करते थे कि हम लोग बहुत खुश नसीब है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई किसी कारणवश दुख हो। हम लोग बहुत खुश हैं, ये सब महादेव का कृपा है। और महादेव का पूजा बहुत मन से करते थे, बहुत खुशी मन से करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। वहाँ के लोग कोई भी दुखी नहीं था। तो जब वो चर्चा करने गए, गुरु भाई बहन जितने भी गांव के लोग थे चर्चा करने गए, तो वहाँ पे एक पीपल का वृक्ष था। बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत पुराना वृक्ष था और उस वृक्ष पे एक काली कोयल, दोनों अपने जोड़े में रहते थे, अपने घोंसले में। दोनों जोड़े काली कोयल, जो उनके पति और पत्नी दोनों एक घोंसले में रहते थे। एक घोंसले में रहते थे तो सारी लोग दया मांग रहे थे, दया मांग रहे थे चर्चा में और भजन किए, थोड़ी सी भजन किए, चर्चा हो रहा था। और चर्चा जब आधा हुआ तो सारी लोग दया मांगने लगे कि चलो चर्चा बाद में कर लेंगे, भजन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, भगवान के ध्यान लगा लेते हैं और दया मांग लेते हैं, तो फिर बाद में भजन करेंगे। और सारी लोग चर्चा करने लगे। जब चर्चा करने लगे, भगवान से दया मांगने लगे, तो ये जो कोयल थी बेचारी, तो वो चर्चा के लिए बहुत मन भावुक हुई और उसे लगा कि हम भी यदि मनुष्य रहते तो हम भी भगवान को चर्चा करते, हम भी पूजा करते, हम भी अर्चना करते और हम भी सबके साथ बैठकर और गीत गाते, भजन करते। कितना अच्छा लगता। ये मनुष्य तन जीवन कितना सुंदरताई है, कितना अच्छा है कि लोग सब एक जगह बैठ के और भजन जाप करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हे भगवान, हे महादेव, आप मुझे भी ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिसमें हम आपका भी चर्चा कर सकें और भजन कर सकें, कि मेरा जो अभी जन्म हो तो मनुष्य तन में जीवन बदल जाए। ऐसा जब बोली और वहाँ जो चर्चा हो रहा था तो बेचारी डाल पर बैठ के और सुन रही थी, डाल पर बैठकर सुन रही थी। जब चर्चा समाप्त हो गया, चर्चा समाप्त हो गया तो इस पंछी को सारे लोग देखे, तो सारा लोग देखकर और कहने लगे कि अरे देखिए ना, हम लोग चर्चा कर रहे थे लेकिन इस पीपल के डाली पे एक कोयल जो है, वो कोयल हम लोग का भजन बहुत मन से सुन रही थी। क्यों ना इसे हम भगवान के प्रसादी दे दें कि ये भी खा के और आनंद हो जाए और इस पर भी शिव गुरु अपना दया बरसाएंगे। वो क्या किए कि पीपल के पत्ता तोड़कर और थोड़ी सी प्रसादी एक तरफ रख दिए और बोले कि ले लो कोयल रानी, तुमको लिए हम प्रसादी दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, लो खा लो और आ जाओ नीचे।
इतना जो लोग बोले, सो कोयल बेचारी आई और प्रसादी खा ली, और प्रसादी खा के और चोंच में लेकर अपने पति को लिए भी थोड़ा सा रख लिए, थोड़ा सा रख लिए वो प्रसादी, और अपने पति जब अपना चोंच में दवाई हुई रखी, और जब उसके पति आए तो अपने पति को बेचारी मुंह खोलने को लिए इशारा की। उसका पति जो मुंह खोले तो ये शिव गुरु का प्रसादी अपने पति को मुख में डाल दी। उसको पति जो थे वो गुस्से में चोंच मार दिए अपने पत्नी को, ये बेचारी कोयल रानी को चोंच मार दिए और कहने लगे कि ये तूने क्या किया, क्या चीज मुझे खिला दिया, जहर पिला दिया मुझे, तूने क्या खिला दी है। ये बेचारी कहती है, नहीं महाराज, आपको मैंने कोई गलत चीज नहीं खिलाया। नीचे तो चर्चा हो रहा था, तो हम चर्चा भजन सुन रहे थे, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से प्रसादी भगवान के धर दिए हैं, तो वही प्रसादी हम आपके लिए भी थोड़ी सी लाए थे, और थोड़ी सी प्रसादी लाए थे और सोचे कि आपको भी हम खिला दें। वो क्या किए, जो कोयल की पति थे, वो अपना चोंच को इधर उधर जाकर पानी में धो लिए और बोले कि तूने गंदे चीज मुझे खिला दिया, ये भगवान क्या होता है, भगवान को हम नहीं जानते हैं, जाओ ये सब तुम्हें जपना है तो जाओ, तुम भी मनुष्य के साथ रहना और मनुष्य के साथ जपना। ये बेचारी जो कोयल रानी थी गुस्सा में हो गई और भगवान के मंदिर जाके और कहने लगी, भगवान के मंदिर के सामने बैठ के और कहने लगी शिव गुरु से कि हे भगवान, आप जो सच्चे भगवान होंगे तो मेरा मृत्यु हो जाए और मेरा मनुष्य तन में जीवन बदल जाए, मेरा जन्म मनुष्य तन में हो जाए, कि मेरा जो पति है कोयला, तो वो कोयल जो हैं वो अधूरापन अपना महसूस करें, क्योंकि आज आपका प्रसादी का अपमानित किए हैं वो, और हमने तो उन्हें बहुत प्रेम से खिलाए थे। शिव गुरु ने क्या किए कि इस कोयल बेचारी को मृत्यु के लिए भेज दिए, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु जो उनका होता है वो भेज दिए, और भेजकर उनका मृत्यु दे दिए। मृत्यु हो गया कोयल का, बेचारी इस दुनिया से चल बसी। जब चल बसी तो लोग कहते हैं गुरु भाई बहन कि आत्मा जो होती है, आत्मा अमर होती है। ये शरीर जो है, ये शरीर मिट्टी का है, ये शरीर मिट्टी का है, पानी गिरते ही ये शरीर गल जाएगा, चाहे कोई जीव हो, जब इस पे आग लगेगा तो ये जल जाएगा, पानी गिरेगा तो गल जाएगा। ये जो शरीर है, ये शरीर सिर्फ मिट्टी का है और भगवान का रचाया हुआ है, इसमें तो आत्मा ही अमर है। तो वो बेचारी कोयल रानी का आत्मा निकल गया और एक राजा के घर में रानी के पेट में गर्भवती रह गई। जब राजा के घर में रानी के पेट में गर्भवती रह गई तो राजा के घर में रानी के 9वां महीना के बाद एक कन्या जन्म ली। कन्या जन्म ली तो जो राजा थे वो राजा मांसाहारी भोजन प्रतिदिन करते थे। प्रतिदिन उनसे मांसाहारी भोजन बहुत पसंद था, इतना पसंद था, इतना खुश थे मांसाहारी भोजन से कि सारे परिवार मांसाहारी भोजन करते थे। 9वां महीना के बाद एक कन्या जन्म ली। कन्या जन्म ली तो इसे पहले जन्म का पूरा याद था कि हम एक पंछी थे और पंछी होकर भी भगवान को हम जाप करते थे। तो इस जन्म तो हम भगवान से मांगे हैं मनुष्य, तो मनुष्य तन में तो मुझे बड़ा होते ही और भगवान का नाम जपना है, भगवान का पूजा करना है। जब वो बेचारी बोलने लगी तो माता पार्वती, हे शिव गुरु, हे भोले दानी, सारी लोग बच्चे कहते हैं माँ, पिताजी, ऐसे करके बात करते हैं। लेकिन वो बच्ची जो थी वो भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे महादेव, हे पार्वती, हे माता गौरी, हे गणपति, यही उसको आवाज निकलता था। राजा और रानी कहते थे कि एक ऐसी कन्या जन्म ली है जो कि पता नहीं क्यों और कैसे ये तो भगवान के नाम जापती है। हम लोग के तो माता और पिता भी कहना नहीं जानती है, लेकिन भगवान के नाम जापते रहती है।
लेकिन वो कन्या तो एक ही थी राजा का, कोई और संतान नहीं था। उसे बहुत लाड प्यार करते थे। जब कन्या बड़ी होने लगी तो वो क्या किए कि वो कन्या बोली अपने पिता से कि पिताजी मुझे एक मंदिर बनवा दीजिए भगवान को, हम मंदिर में पूजा करेंगे। राजा के कहने के अनुसार मंदिर उनका आंगन में बन गया। मंदिर आंगन में बन गया। ये लड़की प्रतिदिन पूजा करती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी और पूजा करके और भगवान के जाप करती थी, चर्चा करती थी। सारे लोग इनको, जो भी नौकर चाकर थे, वो कहते थे कि लीजिए राजा साहब, आप पूजा पाठ नहीं जानते थे, लेकिन आपकी जो कन्या है वो पूजा पाठ में तो बहुत लीन रहती है और बहुत प्रसन्न है। ऐसा ही करते करते, पूजा करते करते बड़ी हो गई। एक दिन का बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए शिकार खेलने। तो इसके जो पति थे वो कोयल की पति, वो बेचारी कोयल की पति, तो वो डाल पे इधर उधर भटक रहे थे और ये राजा क्या किए कि उसी कोयल को तीर मार दिए। तीर मार दिए तो कोयल जो था वो छटपटा के नीचे गिर गया, छटपटा के नीचे गिर गया। ये राजा उठा लिए और ये घर ले आए। इसका प्राण नहीं निकला था। घर ले आए और पत्नी को बोले कि देखो आज एक कैसा जीव हम लाए हैं, आज कोई हिरन या और कोई शिकार नहीं मिला, आज एक पक्षी मिला है। इस पक्षी को हम लाए हैं और शिकार बनाएंगे इसी का। ये लड़की देखी जी, झट से इस कोयल को पकड़ ली। कोयल को पकड़ ली और कहने लगी पिताजी इसे मत खाइए, इसको भोजन आप मत कीजिए, ये बहुत अच्छा पक्षी है, ये कितना प्यारा है, कितना सुंदर इसका पंख है, इसको मत खाइए। उसको पिता बोले नहीं, तुम चाहे जो कहो, हम इसको भोजन करेंगे। ये बोली नहीं पिताजी, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, इसके बाद आप खा जाइएगा। इसको पिता जो थे वो थोड़ी देर के लिए अपने पुत्री को दे दिए और ये बेचारी जो थी वो मंदिर ले गई। मंदिर में ले जाके बैठ के उसको सर पे हाथ फेरी और फेर के और कहने लगी कि आप मुझे पहचानते हैं? आपके तो हम बोले थे, भगवान को प्रसादी खिलाए थे, तो आपने उगल के छी छी राम करके और मुझे चोंच मार दिए थे कि नहीं तूने तो गलत चीज खिला दी हो। अब कैसा लग रहा है अधूरा जिंदगी? हम तो एक राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन आप इसी जीव में भटक रहे हैं। अब बोलिए आपको क्या कहना है? क्या आप राजा के पेट में जाइएगा या आकाश में उड़ के जाइएगा या स्वर्ग जाइएगा? क्या करना है आपको? एक कोयल कहते हैं अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तू ही मेरी पत्नी है, तू ही मेरी अर्धांगिनी है, तू ही सारा चीज है, तू जो कहोगी वही हम मान लेंगे। ये कोयल जो पहले दोनों पति पत्नी थे, तो वो जो कोयल था तो वो बोला कि ठीक है, तू जो कहोगी हम मानेंगे। ये बेचारी लड़की थी, वो बोली, भगवान से प्रार्थना की और बोली कि आप एक बार शिव बोल दीजिए, आप एक बार शिव बोलिए और उसके बाद नमः शिवाय जाप करके भगवान को ध्यान कीजिए, तो आपका पाप जो है वो पाप धुल जाएगा। क्योंकि जो भी प्राणी नमः शिवाय जाप करते हैं उनको भगवान सारी पाप को धुल देते हैं। तो आप एक बार नमः शिवाय जाप कीजिए और भगवान का याद कीजिए। वो जो कोयल था वो क्या किया कि भगवान को याद किया और भगवान को जाप किया तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए मंदिर में और कहने लगे कि ठीक है, बोलो क्या चाहती हो और क्यों इस पक्षी से बोलवा रही हो कि आप बोलिए, शिव का नाम लेने कह रही हो। ये तो मेरा प्रसादी का अपमान किया था, तो इसका दंड इसको भोगना पड़ रहा है। ये लड़की बोली महादेव जी मेरे पहले जन्म के पति हैं और आज भी हम चाहते हैं कि ये इनका जो आत्मा है वो स्वर्ग पास कर जाए और इनका जीवन जो है वो मनुष्य तन में जन्म ले ले
और मनुष्य जन्म में किसी राजा के घर में ये जन्म ले और इन्हीं से हमको शादी हो, और कुछ नहीं जानते हैं। ये महादेव कहने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बोले कि तो मेरा भी प्राण दंडित दे दीजिए, हम भी नहीं चाहते हैं कि इस राजा के घर में कन्या रूपी हम रहें। अब भगवान तो संकोच में पड़ गए। भगवान क्या किए कि उस कोयल को वो कोयल का प्राण निकल गया और उसका जो आत्मा था वो आत्मा किसी एक राजा के घर में राजा के पुत्र बन के राजा के पत्नी के उदर में चला गया। और 9वां महीना के बाद उस राजा के एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। उस राजा के सुंदर पुत्र पैदा लिया तो और ये जो कोयल था वो कोयल तो मर गया। ये लड़की अपने पिता को दे दी, पिताजी देखिए ये कोयल मर गया जी, खाना है तो खा जाइए। इसके पिता बोलते हैं कि नहीं, इसको तो हम जीवित लाए थे, इसको अब नहीं खा सकते हैं। ये बेचारी क्या की कि थोड़ी सी कपड़ा देकर और उसको माटी से ढक दी, ढक के और भगवान के सामने अपना सर झुका दी। जब उस राजा के घर में लड़का जन्म लिया तो बढ़ने का 1 जौ बढ़ने लगा, 2 जौ बढ़ने का, मैंने इतना जल्दी बड़ा हो गया कि लड़का जब 12 बरस का हुआ तो देखने में लगने लगा कि लड़का तो 20 साल का है। ये लड़की जो थी वो 12 बरस के थी तो देखने में नहीं लगती थी कि ये 12 वर्ष के है। ये लड़की जो थी वो अपने पति से 5 साल से ज़्यादा 5 साल के बड़ा हो गई और उसके जो पति थे वो 12 वर्ष के हो गए और ये लड़की हो गई 17 वर्ष के। वो जो राजा थे और इसके पिता दोनों अपने रिश्ता बराबर कर दी। रिश्ता के लिए एक दूसरे के घर गए और इस लड़की के बात चलाए कि हमें शादी करना है। लड़के वाले भी बोले हमें शादी करना है और वो वहाँ से वो राजा के घर से लड़का और इस राजा के घर से लड़की, दोनों का मिलन फिर से हो गया। जब दोनों का मिलन फिर से हो गया, दोनों का शादी हो गया और दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में फिर स्वीकार लिए। जब ये लड़का का कोई पता नहीं था कि हम किस हाल में थे और कैसे, ये लड़की सारी बात जानती थी। जब दोनों का विवाह हुआ तो ये लड़की सारी बातें बताई और पिछले जन्म का याद दिलाई। राजा का जो पुत्र था उसे याद आ गया और याद आकर और दोनों पति पत्नी अच्छे से रहने लगे और दोनों महादेव के पूजा करने लगे। दोनों, ये लड़की करती थी भी, लड़का भी करने लगा और महादेव का पूजा अर्चना भक्ति नहीं भूली। दोनों सारी लोग को बताने लगे कि देखिए पहला जन्म में हम एक पक्षी थे, दूसरा जन्म में मनुष्य घर में जन्म लिए हैं, लेकिन दोनों फिर से पति पत्नी हम एक हो गए महादेव की कृपा से और दोनों हम एक राजा के घर में जन्म लिए। मेरे पति भी पक्षी थे, हम भी पक्षी थे, मेरे पति भी एक राजा के घर में जन्म लिए और हम भी एक राजा के घर में जन्म लिए महादेव के कृपा से। यदि महादेव की पूजा नहीं करते तो दोनों मनुष्य तन का जीवन नहीं मिलता। इसलिए सबसे पुण्यमानी और सबसे अच्छा मनुष्य तन जीवन है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।